हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप करेंट अफेयर से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हो। आपके सरसठवीं बीपीएससी सीडीपीओ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का क्लास है। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। हर क्वेश्चंस के साथ उसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाएगा, उसे भी ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में शीर्ष पर कौन बड़ा राज्य रहा? आपको 1 या 2 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, अपना जवाब सोच लिया करिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, गुजरात जो है ये टॉप पर रहा। किसमें? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में। ठीक है। अगर सेकेंड नंबर पे पूछता है तो आपका ये तमिलनाडु और जो केरल राज्य है ये दोनों सेकेंड पे रहा। ध्यान रखेंगे। और अगर अगर छोटे राज्य में पूछता है, ध्यान रखेंगे, छोटे राज्य में अगर पूछ ले तो गोवा जो है आपका ये छोटे राज्य में आएगा। गोवा छोटे राज्य में फर्स्ट पर और सेकंड पर मेघालय। ध्यान रखेंगे, अगर छोटे राज्य में पूछता है तो गोवा पहले पे, मेघालय दूसरे पे आएगा। बड़े राज्य में आपका गुजरात है फर्स्ट पे, तमिलनाडु और केरल संयुक्त रूप से इन दोनों को सेकंड स्थान पर रखा गया है। समझिएगा ये क्या है कैसे मतलब जारी वगैरह होता है। देखिए, जारी करने वाला कौन है? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण जो है इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। समझिए थोड़ा सा। देखिए, खाद्य सुरक्षा का क्या क्यों ज़रूरत पड़ा? तो दुनिया भर में लगभग 4,20,000 के आसपास लोग हर साल मर जाते हैं। क्यों? तो भोजन, पानी और मतलब जो फसल अच्छे से नहीं होना, मतलब खाद्य का बर्बादी की वजह से। भोजन आप जैसे भोजन के रूप में जो भी आता है उसके बर्बादी की वजह से लगभग 4,20,000 लोग हर साल दुनिया भर में मर जाते हैं। इसीलिए अब खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया जाता है, जिसमें कि गुजरात टॉप पे, तमिलनाडु और केरल सेकंड पे। छोटे राज्य में पूछता है तो आपका गोवा, और छोटे राज्य में अगर सेकंड स्थान पे पूछ ले तो आपका मेघालय राज्य आता है। ध्यान रखिएगा। नंबर सेकंड देखते हैं, सुजलाम अभियान क्या है? देखिए, ऑप्शन नंबर आपका सुजलाम अभियान समझेंगे इसके बारे में कि जल शक्ति मंत्रालय ने गांव में जो रहने वाले लोग होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोग खुले में शौच मुक्त बन पाएँ, इसके लिए 100 दिन का एक अभियान शुरू किया गया था, जिसे कि सुजलाम नाम दिया गया था। ध्यान रखिएगा, क्या नाम दिया गया था? सुजलाम। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ODF एवं ये गंदला प्रबंधन जो है इसके द्वारा ये जारी किया गया था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जलाधिक शहर कौन है? देखिए, इसके बारे में समझेंगे कि जलाधिक आखिर होता क्या है। सबसे पहले ये आप जान लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शहरी एवं आवास मंत्रालय ने मतलब जैसे आप कहिए कि घर से, फैक्ट्री वगैरह से जो मतलब जो गंदगी निकलता है, मल वगैरह निकलता है, उसको पर्यावरण में जाने से आप जानते हैं कि वो खराबी करता है। उसे ठीक करके, मतलब उसे आप कहिए कि प्यूरिफाई जिस तरह से कह सकते हैं, उसे करके पर्यावरण में मिलने दिया जाए, इस तरह का कंडीशन रखा गया था। किसके द्वारा? तो शहरी आवास मंत्रालय के द्वारा। तो इंदौर जो है आपका, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। इंदौर को ये सबसे फर्स्ट नंबर दिया गया है। इसे ही आप इंग्लिश में वाटर प्लस भी कहते हैं। वाटर प्लस शहर में इंदौर टॉप पे रहा है। ठीक है। देखिए, इसमें ना टोटल 84 शहर यानी 84 शहर आवेदन किया था, जिसमें कि 33 शहर मतलब पास कर पाया। वो जो कंडीशन था इसका, शहरी एवं आवास मंत्रालय ने जो कंडीशन रखा था उस पर खरा उतरने वाला बस 33 ही ऐसा था मतलब वो जिला था, शहर थे जो 33 खरा उतरे, जिसमें कि इंदौर टॉप पे रहे थे। ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपको पता होना चाहिए कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है, लगातार चौथी बार इंदौर। नंबर 4 है, पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? देखिए, समझेंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। पूर्वी सिक्किम का जो जिला है, पूर्वी सिक्किम जिला जो है ये आपका मतलब फर्स्ट पे है। ठीक है। और अगर लास्ट पे आपसे पूछ लेता है कौन सा है, तो ये ध्यान रखिएगा, नागालैंड का जो ये कीफिरे है ना, ये यहाँ पे NG लिखा जा रहा है, समझेंगे। नागालैंड में ये कीफिरे आता है, ये आपका
लास्ट स्थान पर है, ठीक है। और फर्स्ट पे अगर पूछे तो पूर्वी सिक्किम आता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में। नेक्स्ट है कि भारतीय स्मार्ट सिटीज पुरस्कार 2020 में सिटी अवार्ड किसे मिला है, किस शहर को दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सूरत और इंदौर, ये दोनों को एक साथ मिला है, ध्यान रखेंगे। सूरत और इंदौर को भारतीय स्मार्ट सिटीज पुरस्कार 2020 में अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर तो डी हो जाएगा सही जवाब, ए और बी बिल्कुल सही है। अब देखिए अगर आपसे पूछ लेता है कि भारतीय स्मार्ट सिटीज पुरस्कार 2020 में वो राज्य बताइए जो टॉप पर है, तो उत्तर प्रदेश नाम ध्यान रखेंगे। राज्यों में आपको बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश जो है टॉप पे है, ठीक है। और सेकेंड पे अगर आपसे पूछता है तो मध्य प्रदेश, राज्य के मामले में उत्तर प्रदेश फर्स्ट, मध्य प्रदेश सेकेंड। भारतीय स्मार्ट सिटीज पुरस्कार 2020 मिला है इन दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई, बताइए। सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय, देखिए यह देश का पहला विश्वविद्यालय है जिसका नाम किसी नदी के ऊपर रखा गया है। और कहाँ पर है अगर पूछे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लद्दाख में है, ध्यान रखिएगा कहाँ पर है तो लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क कहाँ पर बना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लद्दाख में बनकर तैयार हुआ है, ध्यान रखेंगे। ये 19,300 फीट 19,300 फीट ऊंची है, ये ध्यान रखिएगा। और निर्माण जो है ये किसके द्वारा अगर पूछ ले तो हिमांक प्रोजेक्ट के तहत किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, हिमांक प्रोजेक्ट के द्वारा ये किया गया है। नंबर 8 है भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब, गुजरात में किया गया है, ठीक है। देखिए अगर पूछे गुजरात में जगह बताइए तो ये कुछ खवाड़ा करके जिला है, जगह है, ठीक है। वहाँ पर सौर पार्क, भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क बना है, ध्यान रखेंगे। एनटीपीसी के द्वारा ये बनाया गया था। नंबर 9 है सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2021 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, केरल जो है ये सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2021 में टॉप पर रहा था, ठीक है। और अगर पूछे कि अंतिम में कौन रहा था तो बिहार के बारे में ध्यान रखिएगा। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2021 में सबसे लास्ट बिहार रहा था। और केंद्र शासित प्रदेश में अगर पूछ ले सबसे फर्स्ट पे कौन था तो आपको ये चंडीगढ़ नाम ध्यान रखना है। नंबर 10 है भारत सरकार ने हाल ही में किस क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अम्बौली। और ये जो है कहाँ पर तो महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र का ये 5वां जैव विविधता क्षेत्र है, ये भी ध्यान रखिएगा। करेंट में आपसे ये भी पूछ सकता है कितने नंबर का है, तो 5वां ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ादी का जो अमृत वर्ष ये महोत्सव है वो कब तक मनेगा, ये बताइए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब, 15 अगस्त 2023 तक ये मनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की पहली सी प्लेन की शुरुआत कहाँ हुई थी, बताइए। देश की पहली सी प्लेन, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या डी सही जवाब हो जाएगा, गुजरात में हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि ये जो गुजरात में जो एकता दिवस के अवसर पर मनाया गया था। और एकता दिवस किसके लिए होता है तो सरदार पटेल। और डेट अगर जानना हो आपको तो 31 अक्टूबर को पता ही होगा आपको ये बात। 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है किसके जन्मदिन पर, तो ये सरदार पटेल जी के लिए। तो इसी दिन गुजरात में जो है ये देश की पहली सी प्लेन चली थी। भारत नवाचार सूचकांक 2020 में केंद्र शासित प्रदेश में पहले स्थान पर कौन सा है, बताइए। वो कौन सा शहर है जो भारत नवाचार सूचकांक 2020 में केंद्र शासित प्रदेश में पहले स्थान पर पूछा है, राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे भी हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा सही जवाब। अगर आपसे राज्य में पूछ लेता है तो देखिए राज्य में अगर आपसे पूछेगा तो आपको कर्नाटक ध्यान रखना है। कर्नाटक बड़े राज्यों में अगर पूछता है तो कर्नाटक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और एक दो और जान लीजिए, जैसे यूपी है तो यूपी का जो है ना आपका यूपी का 9वां स्थान रहा है। और
बिहार के बारे में भी जान लीजिए, बिहार से 17वां रहा था जो कि लास्ट था। बिहार सबसे लास्ट पायदान पे इसमें भी था कि इसमें भारत नवाचार सूचकांक 2020 में। नंबर 14 है, कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं होंगे, ये बताइए। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही जवाब, उत्तराखंड को कोई फायदा नहीं मिलेगा। समझिएगा, ये आपका जो है ना कोच्चि मंगलुरु जो है, इसके द्वारा गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को फ़ायदा मिलने वाला है। ये प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के थ्रू घर में जो है ये प्राकृतिक गैस एलपीजी जाने वाला है पाइप के थ्रू। नंबर 15 है, डोभी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से कौन सा राज्य लाभान्वित होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार होगा। ठीक है, रसोई में ये पाइप के द्वारा स्वच्छ कहिए तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी जो है वो मिलने वाला है डोभी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के थ्रू। कहाँ के लोगों को, तो बिहार के लोगों के लिए होगा। भारत का शीर्ष पुलिस थाना कौन है। तो देखिए एक बात समझिएगा, टोटल 16,671 पुलिस थाना में से, समझेंगे ध्यान से, टोटल 16,671 पुलिस थाना में से आपका जो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा डी जो है, नोंग पोक सेक्सी जो थाना है ये सबसे टॉप पे रहा है। कहाँ पर है अगर ये पूछ ले तो आपको ये ध्यान रखना है कि मणिपुर में है। ठीक है, मणिपुर का। और एक बात समझिए, ये जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये आपका ये 2020 का डेटा है। ठीक है, 2020 का है, और 2021 का जो गृह मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया था, ये समझ लीजिएगा सदर बाजार पुलिस स्टेशन है, कहाँ पर, दिल्ली में है, उसको भारत का सर्वश्रेष्ठ थाना का दर्जा मिल चुका है। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पे एक है ना कि शेष पुलिस थाना जो है, ये तो नाम आपको बता दिया गया। अगर पूछे कि यहाँ पे जिला भी हो सकता है, आपसे पूछ ले, तो जिला था कौन सा, थौबल करके है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ध्यान नहीं आया था इस बात का। देखिए थौबल जिला जो है, थौबल जिला में ये पुलिस थाना है, ये भी ध्यान रखिएगा, मणिपुर के थौबल जिला में। नंबर 17 है, भारतीय प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा राज्य है जो 2025 में शीर्ष पर होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारतीय प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 आया था, उसके अनुसार 2025 में मणिपुर टॉप पर भारतीय प्रसन्नता रिपोर्ट के मामले में रहेगा। अंतिम अगर अभी पूछ ले कौन सा है, तो ये छत्तीसगढ़ है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो आप यहाँ पे सी देख रहे हो, ये अंतिम छत्तीसगढ़ है। नंबर 18 है, 105वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो डी है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए ये है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के साथ 2+2 वार्ता आयोजित करने वाला ऑस्ट्रेलिया जो है वो कितने नंबर का देश है, बताना है। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप सरसठवीं बीपीएससी सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हो तो आप एक बार प्लेलिस्ट में आकर जरूर चेक कर दीजिएगा। काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट वगैरह अपलोड किया जा चुका है, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये तीसरा देश है। ठीक है, इसके पहले कौन सा, अमेरिका, ध्यान रखेंगे, सबसे पहले अमेरिका हो जाएगा, फिर आपका जापान है, और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर का देश है जो भारत के साथ 2+2 वार्ता अभी जस्ट किया है। भारत किस देश में वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा, देश का नाम आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मालदीव के अड्डू शहर में। बहुत बार प्रैक्टिस शीट में ये क्वेश्चन आ चुका था। गांधी शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, बताना है। गांधी शांति पुरस्कार 2020 आपसे यहाँ पे पूछा है। देखिए गांधी शांति पुरस्कार जो है 1995 से, ध्यान रखेंगे 1995 से दिया जाता है। 1995 ईस्वी में गांधी जी का जो है ये 125वां
125वां जयंती था, उसी वक्त से गांधी शांति पुरस्कार स्टार्ट किया गया है। और 2020 में जो है आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ये डी है, शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध बताना है, ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किस चीज़ से है। आपको याद होना चाहिए कि जो आपका ये अफगानिस्तान से भारतीयों को लाने का जो अभियान चला था, इसे ही देवी शक्ति का नाम दिया गया था। आपको पता होगा कि अभी कुछ टाइम पहले जब तालिबान वहाँ पे लड़ाई हो रहा था, तालिबानी लड़ाई कर रहे थे, तो उसी वक्त अफगानिस्तान में फंसे लोगों को लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा रैंक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा 46वां। ठीक है, देखिए जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है इसमें भारत काफ़ी ज़्यादा सुधार कर रहा है। एक आप यहाँ पे मतलब थोड़ा सा आपको याद रहने के लिए बताया जा रहा है। देखिए 2015 में भारत जो है 81वां नंबर पे था, ठीक है, और अभी 2021 की अगर आप बात करेंगे तो ये 46वें नंबर पे आ चुका है। तो इसमें काफ़ी अच्छे से सुधार हो रहा है। ठीक है, नंबर 24 है ACKUS, इसे आप ऑकुश कहते हैं। ऑकुश क्या है बताना है। ऑप्शन नंबर ये डी सही जवाब हो जाएगा, हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति एवं सुरक्षा समझौता। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, USA के बीच ये 3 देश मिलकर ये रक्षा समझौता पे मतलब बात करते हैं, इनका ये रक्षा समझौता है, ये ध्यान रखिएगा। ACKUS जिसे आप ऑकुश पढ़ते हैं, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, USA के बीच त्रिपक्षीय रक्षा समझौता होता है, ध्यान रखेंगे। टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय सर्वोच्च है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc, ध्यान रखेंगे। टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारत का कौन सा जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, वो टॉप पे है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान। नंबर 26 है, हुरून ग्लोबल 500 सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है। देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एप्पल जो है ये टॉप पर है। एक बात समझेंगे, इसमें हुरून ग्लोबल जो ये रिपोर्ट आया था, इसमें ना टोटल 12 भारतीय कंपनी है जो जगह बना पाया है। ठीक है, अगर रिलायंस की बात करेंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है ये किस नंबर पे है, अगर भारत का पूछता है तो 57वें नंबर पे है रिलायंस। और टाटा जो है, टाटा जो आपका है ये आपको बस 57 को आप अपोजिट करेंगे तो देखिए रिलायंस है 57 पे और टाटा हो जाएगा 75वें नंबर पे भारत का। ये दोनों इंडस्ट्री जो है हुरून ग्लोबल 500 सूची में आया है। कौन सा देश आपदा प्रतिरोधी संरचना संगठन के सदस्य बने हैं बताना है। ऑप्शन नंबर देखिए बांग्लादेश और कनाडा, यानी कि ऑप्शन डी आपको टिक करना है। ए और बी दोनों जो है ये आपदा प्रतिरोधी संरचना संगठन के सदस्य बने हैं, नए सदस्य हैं ये दोनों, तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नंबर 28 है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश कौन है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा, आइसलैंड जो है ये वैश्विक शांति सूचकांक में नंबर अभी जो है ना ये टोटल मतलब का ये 2008 से, ऐसा नहीं है कि अभी 2008 से ही आइसलैंड जो है ये टॉप पर बना हुआ है, ध्यान रखेंगे। और सबसे आसान अगर आपसे पूछ ले तो आप याद करेंगे तो आपको शायद ध्यान आएगा, अफगानिस्तान को सबसे लास्ट में रखा गया है। नंबर 29 है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय रैंक 1 पे है, यानी टॉप पर बताना है। QS ने जो रैंकिंग जारी किया है उसमें से कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी है जो टॉप पे है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, MIT, जो कि आपके कहाँ पर है, तो USA में है, ध्यान रखिएगा। USA में जो ये MIT है इसको QS ने टॉप पे रखा है। ठीक है, भारत का इसमें टोटल 35 संस्थान शामिल हुआ है। 7 ऐसे संस्थान हैं भारत के जो दुनिया का बेस्ट यूनिवर्सिटी में जगह बना पाया है, ध्यान रखिएगा। टोटल कितना 7 है। और एक दो बात और इसके बारे में समझ लीजिए कि टोटल 1300 यूनिवर्सिटी का नाम इसमें आया था, जिसमें कि कब 2022 में टोटल 1300 यूनिवर्सिटी को लिया गया। और 2022 हो गया, 2021 में अगर आप जानना चाहें तो 2021 में टोटल
1000 यूनिवर्सिटी को इसमें लिया गया था। और देखिए जो आपका यहाँ पे फर्स्ट तो ये आपका हो गया अमेरिका के कैम्ब्रिज में है ये, ठीक है। MIT कहाँ पर है? तो अमेरिका के कैम्ब्रिज में है। इसको ना 100 में से 100 नंबर मिला, ठीक है। और सेकंड पे अगर आपसे पूछता है सेकंड पे कौन सा है, तो ये भी आपको जानना चाहिए। देखिए ऑक्सफोर्ड जो है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये आपका UK में है, यूनाइटेड किंगडम में है, ये सेकंड नंबर पे रहा था। थर्ड पे अगर पूछ ले तो स्टैनफोर्ड USA का ही है जो थर्ड पे रहा था। और जो आपका यहाँ पे हार्वर्ड दिख रहा है, ये हार्वर्ड आपका 5th नंबर पे रहा था। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बताना है कि ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा। तो देखिए फ्रेंड्स एक बात समझिएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे ना B है, शायद आपको अगर देखिए 4th नंबर पे रहा था। ध्यान रखिएगा, ग्लोबल फायर सूचकांक 2022 में भारत चौथे नंबर पे रहा था। अगर पूछे कि सबसे लास्ट पे कौन रहा, तो आपको भूटान ध्यान रखेंगे। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में आपका ये भूटान सबसे लास्ट पे था, सबसे मतलब लास्ट पे रहा। और अगर पूछे कि टॉप पे कौन सा रहा, टॉप पे कौन सा देश, तो आपको ध्यान रखना है कि USA, अमेरिका जो है ये ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2021 में टॉप पे रहा। तो फ्रेंड्स अभी आपने 30 क्वेश्चन देखा। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा, कुछ जानने को मिला होगा। सरस्वती BPSC CDPO के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो से थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिला हो तो आप वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा फ्रेंड्स। ऐसे ही बने रहिएगा ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।